स्टूडेंट्स, तो आज हम अपनी नई यूनिट शुरू करेंगे सॉलिड स्टेट। ठीक है, आपकी पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली यूनिट चल रही थी, उसका एक ही दो टॉपिक रहता है, सेल्स वाला वो हम कर लेंगे बाद में। तो पहले हम सॉलिड स्टेट के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो आपको सॉलिड स्टेट पिछले साल ये वाला चैप्टर नहीं था सीबीएसई वालों ने, बट इस बार इसको इंक्लूड किया गया है सॉलिड स्टेट को। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी मैटर की स्टेट्स हम पहले 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो मैटर की स्टेट्स है वो 3 टाइप की होती है मेनली। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ सॉलिड के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो सॉलिड पढ़ना है तो आपको कुछ मतलब कि एक आइडिया होना चाहिए, लिक्विड का भी आइडिया होना चाहिए और आपको गैस का भी आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे ना आपको पता है कि जो लिक्विड है ना, लिक्विड की जो प्रॉपर्टी होती है, जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी, कि लिक्विड वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो फ्लूइडिटी होती है। बट इन द केस ऑफ सॉलिड देयर इज नो फ्लूइडिटी। क्या आपने देखा कभी सॉलिड को, जो हमारी चेयर है यहाँ पे रखी है, अपने आप उठ के दूसरे प्लेस पे चली जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि सॉलिड्स की जो फ्लूइडिटी नहीं होती है, सॉलिड की एक अनदर प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं रिजिडिटी। क्या बोलते हैं, रिजिडिटी। मतलब सॉलिड्स रिजिड होते हैं और वो प्रॉपर्टी शो करते हैं रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है कि जो सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो अपनी पोजीशन पे फिक्स होते हैं। ठीक है, वो मतलब कि मूव नहीं कर रहे हैं, सॉलिड के पार्टिकल मूव नहीं कर रहे हैं, दे आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशन। उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को हम बोल देते हैं रिजिडिटी। ठीक है, तो जो सॉलिड है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स रिजिड हैं, एक प्लेस पे ही फिक्स है, तो इसलिए हम बोल देते हैं जो सॉलिड है ना, सॉलिड की शेप क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, आपकी जो चेयर है या आपकी जो टेबल है, उसकी जो शेप है, ये तो नहीं है कि कल उसकी शेप चेंज हो जाएगी, है ना, कभी नहीं होगा ऐसा उसकी, क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसकी शेप फिक्स है। और लिक्विड होता है, लिक्विड की कोई शेप फिक्स नहीं होती। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आपने मान लो गिलास में पानी डाल दिया तो उस पानी ने गिलास की शेप ले ली। ठीक है, अगर उसी की आप किसी मग में वाटर को डाल देते हो उसी को, तो वो मग की शेप ले लेगा। अगर बकेट में डाल देते हो तो बकेट की शेप ले लेगा। तो लिक्विड है, लिक्विड की खुद की कोई शेप नहीं होती, आप उसको जिस भी कंटेनर में डालते हो वो उसी कंटेनर की शेप को ले लेता है। ठीक है, तो बट इन द केस ऑफ सॉलिड, सॉलिड की शेप क्या होती है, फिक्स होती है, उसका वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, तो इसका जो शेप फिक्स है इसकी और इसकी वॉल्यूम भी फिक्स है। ठीक है, तो इनके दोनों ही चीजें फिक्स होती हैं सॉलिड के केस में। तो सॉलिड को आप डिफाइन कर सकते हो, इट इज द टाइप ऑफ या फिर बोल देते हो स्टेट ऑफ द मैटर। ठीक है, विच हैज द फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, इसको हम बोल देते हैं सॉलिड बोल देते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है कि ना सॉलिड कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर में। ठीक है, कि व्हाई डू सम सब्सटेंस एग्जिस्ट एज सॉलिड। तो उसके लिए भी दो प्रॉपर्टी होती है, एक होता है आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स और एक होता है आपका थर्मल एनर्जी। एक होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, सेकंड होती है थर्मल एनर्जी। इंटरमोलिकुलर फोर्स वाली प्रॉपर्टी क्या होती है कि सॉलिड के केस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पार्टिकल्स है जो सॉलिड के उनमें बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा है। और जो काइनेटिक एनर्जी है, सॉरी जो थर्मल एनर्जी है, जो सॉलिड है उनके मॉलिक्यूल पे थर्मल एनर्जी कम होती है। ठीक है, जैसे जैसे अगर आप ना टेम्परेचर बढ़ा देते हो, एट लो टेम्परेचर पे जो सॉलिड पार्टिकल्स है उनकी जो थर्मल एनर्जी है वो क्या होती है, लो होती है एट लो टेम्परेचर। एट लो टेम्परेचर पे क्या है, इसकी जो थर्मल एनर्जी है वो लो होती है। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो उसके जो पार्टिकल्स है वो क्या करने लग जाते हैं, मतलब कि थोड़ा मूवमेंट हो जाता है, उनकी थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, ये चीज पढ़ा। उसके बाद आपको पढ़ना है जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉलिड स्टेट की, वो क्या होती है। सॉलिड आपको पता है रिजिड है, उसकी फिक्स शेप होती है, उसका फिक्स वॉल्यूम होता है, और क्या पढ़ते हैं, दे आर इनकम्प्रेसिबल। जैसे ना आप देखते हो गैस, गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे हमारे घर में एलपीजी सिलेंडर होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या फिल किया हुआ है, गैस को फिल कर रखा है। तो गैस को फिल कर रखा है, इट मींस उस छोटे से सिलेंडर में बहुत ज्यादा गैस होती है, तो उसको कंप्रेस करके फिक्स किया जाता है। बट सॉलिड है, सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, आप चेयर लेके देखो, आप उसको कंप्रेस करने की कोशिश करो, क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। बुक को लो, आप बुक को कंप्रेस करने की कोशिश करो, नहीं होगा। तो क्या होता है, सॉलिड की जो कंप्रेसिबल है जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल भी नहीं है, इट मींस दीज आर इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जो सॉलिड का एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है एमोर्फस सॉलिड। हमें अभी एक रफली आइडिया ले लेते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, जितने भी आप कंपाउंड्स पढ़ते हो, ठीक है, आयनिक कंपाउंड पढ़ते हो, सारे किसका एग्जांपल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। और जो एमोर्फस सॉलिड है, जैसे कि रबड़ है, ग्लास है, ये सब किसका एग्जांपल है, एमोर्फस सॉलिड का। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।